प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 लिंग। संसार में प्राणियों को दो जातियों में बांटा गया है, पुरुष अथवा नर जाति तथा स्त्री अथवा मादा जाति। लिंग से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्राणी अथवा व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। तो निम्नलिखित प्राणियों के चित्रों को देखिए और लिंग को समझिए। पुरुष जाति आदमी, स्त्री जाति औरत। पुरुष जाति गाय और स्त्री जाति बैल। नहीं, पुरुष जाति बैल, ये उल्टा है। पुरुष जाति बैल और स्त्री जाति गाय। ठीक है, ये इसमें गलत प्रिंट हो रहा है। ऊपर दिए गए चित्रों में आदमी तथा बैल पुरुष जाति के हैं तथा औरत और गाय स्त्री जाति की हैं। तो इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष या नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, आदमी, बच्चा, शेर, मोर, हाथी, बंदर, नाग आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, औरत, पक्षी, शेरनी, मोरनी, हथनी, बंदरिया, नागिन आदि। अब निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनको भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वर्गीकरण किया जा सकता है। कैसे? अखबार, मेज। अखबार पुल्लिंग हो गया और मेज स्त्रीलिंग हो गई। खिलौना, पुस्तक, ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्रों में अखबार और खिलौना पुल्लिंग शब्द है तथा मेज और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। तो निर्जीव वस्तुओं के अन्य उदाहरण और भी हैं, जैसे घर, कटोरा, पंखा, कपड़ा, गिलास, जल, जूता, बस्ता, कलम, कागज, चाकू, शीशा, हवाई जहाज, खिलौना, टीवी आदि। फिर आती है स्त्रीलिंग। साइकिल, कुर्सी, पेंसिल, माला, दीवार, बोरी, चाय, चप्पल, चटाई, कटोरी, थाली, खिड़की, चिट्ठी, माला आदि। तो ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग। अब बात करते हैं पुल्लिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए, दिनों के नाम वो भी पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार। महीनों के नाम भी, देशों के नाम, राज्यों के नाम, महाद्वीपों के नाम, ग्रहों के नाम, पहाड़ों के नाम, धातुओं के नाम, तारों के नाम, समुद्र और महासागरों के नाम और सभी पेड़ों के नाम क्या होते हैं? ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, है ना। अब स्त्रीलिंग की पहचान क्या है? देखिए, भाषाएं, बोलियां तथा लिपियां ये स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम, झीलों के नाम, तिथियों के नाम, खेलों के नाम, अकारांत तत्सम शब्द, ट, बट और हट से समाप्त होने वाली भाववाचक संज्ञाएं, तो ये सब किस में आती हैं? ये स्त्रीलिंग में आती हैं। तो इसी प्रकार ता, आई और आज से समाप्त होने वाली भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मित्रता, सरलता, अच्छाई, बुराई, पढ़ाई, मिठास, खटास आदि। अब आते हैं लिंग परिवर्तन पर। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को आ करके स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे बाल, बाला, आदरणीय, आदरणीय, वृद्ध, वृद्धा, गज, गजा, आचार्य, आचार्या, महोदय, महोदया। पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए, आ हो तो ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे नर, नारी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, लड़का, लड़की, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी। ठीक है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाकर ठीक स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। कैसे? बाग, बागिन, ग्वाल, ग्वालिन, माली, मालिन, नाग, नागिन, धोबी, धोबिन, नाती, नाते। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका लगाने से वो बदल जाते हैं। कैसे? अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, धावक, धाविका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, गायक, गायिका। अब कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंगनी, जाट, जाटनी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी। ऐसे ही कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर इया करके स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया। ओके, अब आगे चलते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी और जेठ, जेठानी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन, चौधरी, चौधराइन। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे कवि, कवियत्री, युवक, युवती, पुरुष, स्त्री। बाप, माँ, पति, पत्नी, विद्वान, विदुषी, सम्राट, साम्राज्ञी, राजा, रानी, नर, मादा। इस तरह से कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन्हीं जोड़कर
स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं जैसे हंस हंसिनी, वासी वासिनी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, हाथी हथनी। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है और इन शब्दों के आगे मादा जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बना देते हैं, नर और मादा। ठीक है, जैसे कौवा मादा कौवा, चीता मादा चीता, बिच्छू मादा बिच्छू, खरगोश मादा खरगोश, पक्षी मादा पक्षी और मच्छर मादा मच्छर, इस तरह से। ठीक है, याद रखिए कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इनका प्रयोग सदा स्त्रीलिंग के रूप में होता है और इन शब्दों के आगे नर जोड़कर इन्हें पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे अब वो कौन से हैं देखिए, मक्खी नर मक्खी, चींटी नर चींटी, छिपकली नर छिपकली, तितली नर तितली, चील नर चील और चिड़िया नर चील, इस तरह से। ठीक है, तो ये था पाठ हमारा लिंग, यहाँ पे समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।